हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अगर आप बीएमएस के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तभी इस वीडियो को आगे जाके देखना, या तो अदरवाइज अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को प्लीज स्किप कर देना, क्योंकि बीएमएस में आने से पहले इस वीडियो को देखने का कोई एक्चुअली मोल नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, आपके कुछ मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे। बट अगर आप एक आयुर्वेदा के स्टूडेंट हो, अगर आप बीएमएस के एक स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, तो आज आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। तो मैं एक ऑनेस्ट चीज़ बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस यूट्यूब के ऊपर, कि आज तक मैंने जितने भी आयुर्वेदा के रिलेटेड, बीएमएस के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनमें से 70% ऑफ द टाइम मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई है एंड 30% ऑफ द टाइम मैंने इसकी रिगार्डिंग कुछ बुरी चीज़ें बताई है कि बीएमएस ऐसा है मत करो, बीएमएस वैसा है मत करो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई है। बट आज मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग वीडियो बताना चाहूँगा, एक बनाना चाहूँगा इस वीडियो को लाइफ चेंजिंग। क्यों? क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैंने इस बीएमएस को क्यों अडेप्ट कर लिया, क्यों चूज कर लिया। मतलब कुछ 40-50 लाख्स मतलब मेरे पेरेंट्स स्पेंड कर देते तो मैं आज एमबीबीएस डॉक्टर हो जाता। अब उसका रीज़न क्या है कि मैं बीएमएस के अंदर जब आया तब मेरे एक्सपेक्टेशंस थे कि मेरी लाइफ भी एज इक्वल टू एमबीबीएस बीडीएस वालों के साथ सेटल हो जाएगी। बट एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग लग रहे थे इन द फर्स्ट ईयर में। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, नॉट माई सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या लास्ट ईयर। मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तब मुझे लग रहा था कि यार मेरी लाइफ तो सेटल नहीं हो पाएगी, बहुत कंपटीशन है, उसी के साथ स्कोप भी कम है बीएमएस को, ऐसा लग रहा था। सेकेंड चीज़, मैं एक्सपेक्टेशंस लेके आया था कि मैं मॉडर्न चीज़ें पढ़ूंगा, मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करूंगा। बट आगे जाके मैंने देखा कि एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए हमें लिमिटेशंस है। मैं कर सकता हूँ, इन महाराष्ट्र कुछ रूल्स है जहाँ पर मैं कर सकता हूँ, बट वहाँ पर लिमिटेशंस है, एज ए इमरजेंसी में कर सकता हूँ। मैंने बाद में देखा कि यार सर्जरी करने में भी लिमिटेशंस है, ठीक है, तो मैं ना एलोपैथी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना यह कर सकता हूँ। बाद में मुझे जो पढ़ाया जा रहा था आने के बाद, वो 3 चीजें थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो कौन सी थी? वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। मैंने सोचा भाई ये क्या है, मतलब क्या हमारे बॉडी में वात पित्त कफ होता है ऐसे? मतलब व्हाट अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस इज अबाउट पित्त एंड ऑल दैट, ठीक है। ये कफ होता है, ये पित्त होता है, वात होता है, वात जो कि दिखता भी नहीं है, ठीक है। सो बहुत निराशा थी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट निराशा इस चीज़ की वजह से थी कि मुझे जलन हो रही थी, बिकॉज मेरे कई दोस्त थे जो कि एमबीबीएस में गए थे, एंड एमबीबीएस वालों को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है हमारी इस दुनिया में, मतलब ठीक है, अभी हमारी इस फिलहाल वाली दुनिया में, ठीक है, उतनी बीएमएस को नहीं मिलती है। सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। बट ये सिनेरियो अभी नहीं है। जब मैं लास्ट ईयर में हूँ अभी मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। उसका एक रीजन है कि फर्स्ट ईयर में हमें कहा करते थे कि तुमने बीएमएस को चूज नहीं किया है, बीएमएस या आयुर्वेदा ने तुम्हें चूज किया है। मुझे लगता था क्या कुछ भी बताते हैं, ठीक है, मतलब बीएमएस मुझे मिला है, मतलब इस चीज को कैसे भी टैकल करने के लिए कुछ तो बोल देते हैं। बट अभी फाइनल ईयर में लगता है कि यार मुझे आयुर्वेदा सीखने को मिलता है, मुझे हजारों साल पुराना एक वेद आयुर्वेदा इज वेद, अथर्ववेद आयुर्वेद, ठीक है, मुझे वेद सीखने में मिलता है। मेरे जैसा भाग्यवान मैं ही हूँ, ठीक है। अभी लगता है, अभी मेरी लाइफ में मेरे जो थॉट प्रोसेसिंग थी, मेरी जो थिंकिंग थी, वो कैसे बदली आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। बट रियली मैंने फर्स्ट ईयर में, मैंने अपने सेकेंड ईयर में बहुत सफ़र किया है, सच में बहुत सफ़र किया है, बहुत रिग्रेट किया था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ज़्यादा किया था। बट अभी सिनेरियो कुछ डिफरेंट है एंड यही सिनेरियो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, प्लीज़ देखना, क्योंकि ये वीडियो सच में आपकी एक देखने की एक विजन जो होता है ना वो बदल देगा। अब एक सिंपल सी बात होती है कि अभी भी आप बीएमएस के बीच में आए हो ना, तो अभी आपको कोई रोक नहीं सकता। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बनोगे, आप वैद्य ही बनोगे, चाहे आप मॉडर्न प्रैक्टिस कर लो, मतलब एलोपैथी कर लो, चाहे प्रैक्टिस करो या ना करो, आपके नाम के पहले जो डॉक्टर लगेगा, नाम के बाद जो लगेगा, वो आपकी बीएमएस डिग्री ही होगी, अनटिल एंड अनलेस आप पार्शियल ड्रॉप नहीं लेते। बट पार्शियल ड्रॉप में 95%, 99% पकड़ लो, सक्सेस रेशो बहुत कम होता है, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप लेना बहुत मुश्किल होता है। अभी जब कट ऑफ 650 है तो पार्शियल ड्रॉप लेना सच में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर बहुत सारी अच्छी वीडियोस पड़ी है, 2-3, वो जाके देख लो। तो एक सिंपल सी बात है कि भैया अभी आपकी थॉट प्रोसेस, जो आपकी थिंकिंग है, वो क्यों बदली। तो मैंने एक सोच किया था, मतलब एक सोचने लगा था मैं कि यार सर्जरी में लिमिटेशंस है, इसमें लिमिटेशंस है, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे ऐसी चीज करनी ही नहीं थी जहां पर लिमिटेशंस थे, मतलब एलोपैथी प्रैक्टिस, जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिस, पैरासिटामोल दे लो, डोलो दे दो, ठीक है, पेट दुख रहा है, सर्दी है, जुकाम है, इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। मुझे वो प्रैक्टिस नहीं करनी थी।
ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये मेरी प्रोसेसिंग थी तब की। प्लीज यहाँ पर अगर कोई बीएमएस डॉक्टर है जो कि मुझसे बड़े हैं तो प्लीज मुझे जज मत करना, ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, बट सच में रियलिटी भी है कुछ हद तक। तो मैंने सोचा कि मुझे आयुर्वेदा ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, जहां पर मेरे लिए लिमिटेशंस नहीं है, मैं वो चीज करूंगा। तो मैंने ज्वाइन किया एक क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक, एंड उसी के साथ मेरी थिंकिंग भी बदल गई, क्योंकि मेरे कॉलेजेस में भी अच्छे खासे पेशेंट्स होते हैं, अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं। मेरे जो टीचर्स हैं उनमें से कई टीचर्स मुझे पसंद है, जिनसे मैं देख के भी सीखता हूँ। बट मेरे जो बाहर के जो वैद्य वगैरह हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। तब उनका भी जानो, तो गुरु को भी हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं। मेरे गुरु तो गुरु है, मतलब सच में मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, बट उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर साइड में रखते हैं। बट आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखते हैं कि ये जो आयुर्वेदा का पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी हमें लगता है कि यार इतना पुराना आयुर्वेदा है, ठीक है, अभी क्या ही रिजल्ट देगा। बट जब मैं जाके क्लिनिक में देखता हूँ या मैं बाहर देखता हूँ, तो ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स जो कि एलोपैथी से, होम्योपैथी से, मैं यहाँ पर उनको मतलब बदनाम नहीं करना चाहता, बट बताता हूँ, जिनसे ट्रीट नहीं हो रहे थे वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर देखो मेरे को क्या हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, हमने सुना है कि आपके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, तो हम ये ट्राई करेंगे। और करते हैं, कुछ ही दिनों के बीच में उनकी क्रॉनिक जो कंडीशंस थी वो कम होती जाती हैं, और कुछ दिनों के बाद वो प्योरली अच्छे से ठीक हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें वो डिसीज बाद में नहीं होता है, मतलब ये रूट कॉज से निकाल देता है। अभी मेरे क्लिनिक में देखता हूँ, मैं जहाँ पर कैंप के लिए जाता हूँ, वहाँ पर डॉक्टर मतलब वैद्य समीर जमदंगनी सर होते हैं, उनके पेशेंट्स देखता हूँ। मतलब ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना कि भाई लगता है कि यार हाँ सच में मुझे भी ये करना है चीज़ें, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज़ जो कि हमें लगती है, मैं अभी चप्पल उतार रहा हूँ, एक्चुअली मैं घर में चप्पल पहनता हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं आयुर्वेदा के बारे में, मेरे गुरु के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे चप्पल नहीं पहननी चाहिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली थिंग, हमें लगता है कि यार आयुर्वेदा के बीच में बहुत सारी लिमिटेशंस है, स्कोप कम है। तो मैं बताना चाहूंगा कि लिमिटेशंस इस चीज की वजह से, क्योंकि हमें स्कोप बहुत ज्यादा है, मतलब मैं ये करूँ या वो करूँ वही डिसाइड नहीं कर पाते। देखो गवर्नमेंट जॉब्स है, कुछ एमओशिप वगैरह है, आरएमओ है, ठीक है, एएमओ है, ठीक है, वो जाने दो, ठीक है। हम पीजी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली हमारी ओपीडी खोल सकते हैं, अभी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, खुद की रसक्रिया बना सकते हैं, खुद का एक फार्मेसी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है करने के लिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात आती है कि जो आप सोचते हो ना कि आयुर्वेदा से बच्चे जो हम स्टूडेंट सोचते हैं कि आयुर्वेदा से लोग क्योर नहीं होते, तो वो चीज़ निकाल दो। अगर अच्छे से आयुर्वेदा सीखोगे तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ आप बदल सकते हो। हमारा जो पंचकर्मा है, हमारी ये जो रसायन चिकित्सा है, मतलब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे पास क्रिया से बहुत सारी रस है, मतलब आप कह सकते हो कि हमारे पास चूर्ण हम दे सकते हैं, अवलेह है, हमारे पास क्वाथ है, पांट है, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड हमारे जो ग्रंथकार है, आचार्य चरक हो, आचार्य सुश्रुत हो, वाग्भट है, मतलब अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है, फिर बाद में माधव निदान है, हरित संहिता है, भैल संहिता है, टीकाकार है, बहुत सारे। इनमें से इतना सारा नॉलेज है, इतना ज़्यादा वास्ट है ये सब, कि हम इससे जितना सीखे उतना कम है। एंड ये मुझे अब पता चलता है जब मैं फाइनल ईयर में हूँ। एंड अभी मुझे लगता है कि यार काश ये चीज़ अगर मुझे कोई फर्स्ट ईयर में बता देता, तो मैं आयुर्वेदा को उस एस्पेक्ट से फर्स्ट ईयर से ही सीखता, एंड आज मेरी लेवल इतनी होती, जो कि आज लेवल ही नहीं है, ठीक है। वो ये ऑनेस्ट चीज़ है। दैट्स व्हाई मैं इस वीडियो को बनाना चाहता था कि मैं इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के, बहुत सारी व्यूज लेके पैसे कमाने नहीं चाहता। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए। मेरे पास एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स है। मैं 3 साल तक अनअकैडमी के ऊपर प्लस एजुकेटर था, ठीक है, मतलब वहाँ पर मैंने पढ़ाया है। मैंने कई ऑफलाइन क्लासेस के बीच में नीट के लिए पढ़ाया है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, 2 एडसेंस है, मेरी खुद की एक टेस्ट सीरीज है। मेरे पास कमाने के लिए बहुत रिसोर्सेस है। एंड दिस रिसोर्स जो कि यूट्यूब चैनल है, जो कि आयुर्वेदा टॉक्स चैनल है, मैं इसे एज अ पोटेंशियल इनकम सोर्स नहीं बनाना चाहता। द ओनली रीजन इज कि मैं बीएमएस का स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ, तो बीएमएस के लिए जो भी अंधेरा है, मैं उसके बीच में एक तिनका बनना चाहता हूँ। मैं सूरज तो नहीं बन सकता, बट मैं एक तिनका बनना चाहता हूँ। जो कि मैंने सीखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो हाँ, तेरे साथ बुरा हुआ है, बट तेरे साथ अच्छा होने के लिए बुरा हुआ है। सच में एक्चुअली ये हंसने लायक मुझे लगता था, बट अभी मैं बताता हूं कि हमने आयुर्वेदा को नहीं चूज किया, आयुर्वेदा ने कहीं हमें चूज किया है। होता है ना, किस्मत लिख के देती है, वैसे ही किस्मत ने हमें लिख के दिया है।
तो क्या बीएमएस में से आयुर्वेदा से पेशेंट ट्रीट होते हैं? तो मैं मुझे लगता है कि यार आयुर्वेदा से ही पेशेंट ठीक होते हैं। आई एम नॉट मतलब कोई बाकी के पैथीज को डिफेम नहीं कर रहा मैं, बट सच में अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से हो सकता है। जो मैंने मिस्टेक्स की है वो आप मत दोहराना। इस वीडियो के अंदर मैं नहीं कह रहा कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ किया है। कई लोग मुझे जाके मतलब देख के लगेंगे उनको कि यार ये कितना होशियार है, कुछ नहीं है। मैं भी एक एवरेज बंदा हूं, बट जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो आप मत करना। आपको मॉडर्न करना है तो पहले ही डिसाइड कर लो, आपको आयुर्वेदा करना है तो पहले ही डिसाइड कर लो और उस पाथवे के ऊपर चल लो, ये आपके साथ में अच्छा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है देन कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। एक कमेंट करके देखना, मैं उसे रीड हमेशा करता हूँ। अगर मुझे लगे कि उसका आंसर करना चाहिए तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि आज का वीडियो एक कमेंट थी, एक छोटी सी कमेंट थी जो कि एक स्टूडेंट ने की थी कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है बीएमएस के अंदर आने के बाद। तो मैंने सोचा कि यार तेरे से ज़्यादा तो मुझे लग रहा था, बट आज क्या है तो वीडियो बनाया। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप भी कमेंट कर सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।